वेलकम बैक। हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत पर विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के साथ साथ शिक्षक और शिक्षा से संबंधित हर प्रमुख खबरें पहुंचाई जाती है। अगर आप एक शिक्षक या शिक्षक अभ्यर्थी हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम आपको हर गतिविधियों से अवगत कराएंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे शिक्षकों के वरीयता का नियम। एक ही विद्यालय में अलग अलग प्रकार के शिक्षक एक साथ काम करते हैं। सारे शिक्षक एक दूसरे के निकट सीनियर और जूनियर होते हैं। तो शिक्षकों के सीनियरिटी का क्या पैमाना है, आज की वीडियो में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि नवनियुक्त शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारे कन्फ्यूजन दूर किया था कि बेसिक पे क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है, डीए एचआरए क्या होता है। यह वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर देखें। इस वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि ग्रेड पे क्या होता है। आप जान चुके होंगे कि ग्रेड पे मूल वेतन के अतिरिक्त दिया जाने वाला अमाउंट है जो उसके पद के अकॉर्डिंग दिया जाता है। विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति भी ग्रेड के अनुसार होती है। कुछ शिक्षकों की नियुक्ति बेसिक ग्रेड में होती है, वो 1 to 5 के बच्चे को पढ़ाते हैं। कुछ शिक्षकों की नियुक्ति स्नातक ग्रेड में होती है, वो 6 to 8 के बच्चे को पढ़ाते हैं। कुछ शिक्षकों की नियुक्ति माध्यमिक ग्रेड और उच्च माध्यमिक ग्रेड में भी होती है। जैसे जैसे शिक्षकों का ग्रेड बढ़ता है उसका ग्रेड पे भी इंक्रीज करता है। आपको लग रहा होगा कि शिक्षकों का ग्रेड बढ़ जाने से केवल ग्रेड पे ही बढ़ता है, नहीं, बल्कि शिक्षकों की सीनियरिटी भी बढ़ जाती है। एक विद्यालय में बेसिक ग्रेड के शिक्षक, स्नातक ग्रेड के शिक्षक एक साथ काम कर रहे हैं तो वरीयता क्रम में स्नातक ग्रेड के शिक्षक बेसिक ग्रेड के शिक्षक से आगे होंगे। इसी प्रकार माध्यमिक ग्रेड के शिक्षक स्नातक ग्रेड के शिक्षक से सीनियर कहलाते हैं। शिक्षकों के वरीयता का नियम कहता है शिक्षकों का ग्रेड बदल जाने से सेवा काल की गणना नहीं की जाती है। उदाहरण स्वरूप अगर बेसिक ग्रेड के शिक्षक 20 साल से सेवा दे रहे हैं तो स्नातक ग्रेड के शिक्षक के आते ही बेसिक ग्रेड के शिक्षक स्वतः जूनियर हो जाएंगे। वरीयता क्रम में स्नातक ग्रेड के शिक्षक को पहला स्थान मिलेगा। विद्यालय में शिक्षकों के वरीयता की आवश्यकता बहुत जगह पड़ती है। हर विभागीय काम वरीयता के अनुसार ही होते हैं। यहाँ तक के उपस्थिति पंजी में भी वरीयता के अनुसार ही नाम अंकित किए जाते हैं। ओवरऑल आप जान चुके होंगे कि शिक्षकों का ग्रेड शिक्षकों के सेवा काल से ऊपर होता है। अधिक ग्रेड के शिक्षकों का केवल ग्रेड पे अधिक नहीं होता बल्कि वे अधिक सीनियर भी होते हैं। ये था शिक्षकों के वरीयता का पहला नियम। अब हम बात करेंगे कि शिक्षकों के वरीयता का दूसरा नियम क्या है। एज फॉर एग्जाम्पल आपके विद्यालय में 4 शिक्षक होंगे। मैं मान लेता हूँ कि एक शिक्षक स्नातक ग्रेड के होंगे और 3 शिक्षक जो है बेसिक ग्रेड के हैं। तो आप तीनों में कौन सीनियर है कौन जूनियर है, इसकी गणना कैसे की जाएगी। शिक्षकों के वरीयता का नियम क्या कहता है। शिक्षकों के वरीयता के नियमानुसार शिक्षकों का ग्रेड समान रहने पर वरीयता की गणना सेवा काल से की जाएगी। जो शिक्षक लंबे सेवा का अनुभव रखते हैं उनकी सीनियरिटी अधिक मानी जाएगी। उदाहरण स्वरूप आप 3 शिक्षक जो बेसिक ग्रेड के हैं उनमें से एक का सेवा काल 15 वर्ष है, दूसरे का 12 वर्ष, तीसरे का 10 वर्ष, तो 15 वर्ष वाले अधिक सीनियर माने जाएंगे। वरीयता क्रम में उनको पहला स्थान मिलेगा। ये था शिक्षकों के वरीयता का दूसरा नियम। अब हम चलते हैं तीसरे नियम की ओर। यह नियम भी काफी इम्पोर्टेंट है। जब शिक्षा विभाग में बड़े पैमाने पर बहाली आती है तो एक साथ एक विद्यालय में एक से अधिक शिक्षक भी ज्वाइन करते हैं। उदाहरण स्वरूप अभी हाल ही में 6ठे चरण की प्रारंभिक बहाली में एक साथ 23 फरवरी 2022 को हजारों शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपा गया और वे सभी शिक्षक एक विद्यालय में योगदान भी दे रहे हैं। ऐसी अवस्था में उनका सेवा काल हमेशा बराबर ही रहेगा। कौन सीनियर होंगे कौन जूनियर, इसकी गणना कैसे की जाए। शिक्षकों के वरीयता का नियम कहता है
कि जब ग्रेड समान हो, साथ ही साथ सेवा काल भी समान हो, तो अधिक आयु वाले शिक्षक सीनियर माने जाएंगे और कम आयु वाले शिक्षक जूनियर माने जाएंगे। यानी ऐसी अवस्था में आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। आपके डेट ऑफ बर्थ की तुलना की जाएगी। जिन शिक्षक की आयु अधिक होगी उनके वरीयता का क्रम कम आयु वाले शिक्षकों से पहले होगा और जो शिक्षक कम आयु रखते हैं उनका वरीयता क्रम अंतिम होगा। शिक्षकों के वरीयता के यही 3 नियम हैं जो शिक्षा विभाग के हर विद्यालय में लागू होते हैं। एक शिक्षक होने के नाते आपको जानना काफी जरूरी है। उम्मीद करता हूं कि आपके कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, शिक्षकों के वरीयता के 3 नियम हैं। पहला, शिक्षकों का ग्रेड। दूसरा, शिक्षकों का सेवा काल। तीसरा, शिक्षकों की आयु। शिक्षक और शिक्षा से संबंधित इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही विभिन्न बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी के लिए हमारे YouTube और टेलीग्राम चैनल टीचर रहमत को सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट teacherrahmat.com को विजिट करें।